नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक टाटा ग्रुप के कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, टाइटन। तो टाइटन के बारे में बात करूंगा क्योंकि टाइटन आज के दिन अराउंड देखा जाए तो 3% तक गिरावट देखने को मिला। और अर्ली ट्रेडिंग मतलब मॉर्निंग में जब ट्रेड ओपन हुआ तो उसके बाद ही इस तरीके से गिरावट मतलब देखने को मिला और उसके बाद उसी लेवल में काम कर रहा है। कुछ मूवमेंट नहीं है। तो इसका पीछे कारण क्या है और लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में फ्यूचर क्या है और इस कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए और फ्यूचर के लिए का ये टोटली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो देख लेते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि आज के दिन करीबन 3% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद टाइटन ग्रुप मतलब टाइटन कंपनी ने एक अच्छा खासा नेगेटिविटी दिखाया। तो देखिए, नेगेटिविटी के पीछे बहुत बड़ा एक बिग रीजन है। ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। विदाउट रीजन कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो मान मान के चले वो ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इस रीजन कितना नेगेटिविटी है और कितना पॉजिटिविटी है वो आपको हम देखना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं वो कितना नेगेटिविटी और कितना पॉजिटिविटी है। तो मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा लगे तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइटन का जो आज के दिन का न्यूज है उसके ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। और मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो इस साइड में आपको बताया जा रहा है कि टाइटन कंपनी शेयर प्राइस फॉल पोस्ट फॉर क्वार्टर 4 बिजनेस डेटा, मतलब क्वार्टर 4 एंडिंग हो चुके हैं। जनवरी टू मार्च इस पीरियड में क्वार्टर 4 चलते हैं। तो जनवरी टू मार्च का जो पीरियड है इस पीरियड को क्वार्टर 4 Q4 बताए जाते हैं। तो इस क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी आ चुके हैं। देखिए, सिर्फ क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं, अभी आएगा वाई ऑफ वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो परफॉर्मेंस हुआ उसके बारे में भी डेटा आएगा। तो अभी फिलहाल के जो डेटा कंपनी ने पेश किया क्वार्टर 4 का जो सेल्स का रिपोर्ट कंपनी का यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट आया है। अभी तक सब कुछ डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं होगा। जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश होगा तब सारे डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। क्वार्टर 4 में कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली मतलब थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पे लॉस देखने को मिला। लॉस मतलब डाउन देखने को मिला। लॉस नहीं हुआ, मतलब सेल्स थोड़ा सा डाउन है। देखिए, डाउन होने के पीछे लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं लॉजिक आपको यहाँ पे न्यूज दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा। तो क्या न्यूज है आप देख सकते हैं। द टाइटन कंपनी यहाँ पे देखिए फिनिश द क्वार्टर ऑन, यहाँ पे देखिए सेटिस्फैक्टरी नोट डिपॉजिट क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2022 गेटिंग, यहाँ पे देखिए डिस्पार्टेड। ऑब्वियसली जो बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो फाइलिंग है उसको जमा किया और क्वार्टर 4 का जो सेल्स का रिपोर्ट है उसको जमा किया। एंड कंपनी बता रहा है कि पोर्टल लॉकडाउन यहाँ पे देखिए कॉजेड by the Omicron wave in January and again the March, which consumer यहाँ पे देखिए sentiment get affected। जो कंपनी बता रहा है कि ओमिक्रॉन के जो थर्ड वेव आया था, थर्ड वेव का जो लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था उसमें थोड़ा सा कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है। और आप देखेंगे तो जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत बढ़ चुके थे, तो इसलिए वोलेटिलिटी थे गोल्ड में। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने के कारण कंपनी का थोड़ा सा सेल्स डाउन हो गया था। क्योंकि देखिए, अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाता मतलब रेट बढ़ जाता है तो कंपनी का अर्निंग कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हाई प्राइस में नहीं खरीदना चाहते हैं। तो इसीलिए कंपनी का जो ज्वेलरी सेगमेंट है, आप सभी जानते हैं टाइटन का मेन जो बिजनेस है वो ज्वेलरी बिजनेस है। और साथ ही साथ और वॉचेस का बिजनेस है। तो इस दोनों बिजनेस के ऊपर टाइटन टिके हुए हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, गॉगल मतलब सनग्लासेस की भी है, गॉगल्स के भी है। साथ ही साथ और भी प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल डाउन हुआ है आप देख सकते हैं। कंपनी जो यहाँ पे जो रिपोर्ट पेश किया है उसके हिसाब से द कंपनी ज्वेलरी यहाँ पे डिवीजन रेवेन्यू वाज डाउन 4% ऑन ईयर, मतलब इस सालों में 4% सेल डाउन हुआ। वो भी कौन सा सेगमेंट में,
ज्वेलरी सेगमेंट में, ज्वेलरी डिवीजन में। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है, द वॉचेस वाच वार, यहाँ पे देखिए वेरेबल डिवीजन रेवेन्यू, यहाँ पे देखिए रेज 12%। एंड आई केयर, ऑब्वियसली देखिए वॉचेस जो है, वॉचेस के परसेंटेज यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है 12%, और आई केयर सेगमेंट रेवेन्यू वाज अप 5%। ऑब्वियसली 5% बढ़ चुके हैं, जितने सारे आई वार है, इसका मतलब जितने सारे गॉगल्स है, सनग्लासेस है, उसके ऊपर कंपनी का 5% ग्रोथ हुआ है। और साथ ही साथ वॉचेस का बिजनेस भी 12% बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे गोल्ड में 4% गिरावट, जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का आते हैं, उसी में गिरावट हो गए, तो कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी रहेगा ही। तो यहाँ पे कितना नेगेटिविटी है, तो आज के दिन आपको देखने को मिला किस तरीके से गिरावट आज के दिन हुआ है। तो एक्चुअली गोल्ड का मतलब सेल्स डाउन होने के पीछे कारण क्या है, आप देख सकते हैं ज्वेलरी का जो बिजनेस है इस कंपनी का। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया है। आप रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू आप देखिए जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर, तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ का परसेंटेज 4% डाउन, 4% डाउन ज्वेलरी सेगमेंट में। वॉच एंड यहाँ पे देखिए ऑरेबल्स के ऊपर 12% ग्रोथ, और आई केयर के ऊपर 25% ग्रोथ, एंड अदर्स बिजनेस से 23% ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे देखिए कंपनी नेट सेल्स एडिशन, नेट सेल्स जो कंपनी का है वो देखा जाए तो अभी कंपनी का नेट सेल्स के फिगर भी यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। टोटल स्टोर्स जो है वो भी यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया गया। तो एक्चुअली आज के दिन का गिरावट के पीछे जो मेन कारण है वो है ज्वेलरी सेगमेंट। तो ज्वेलरी सेगमेंट क्योंकि देखिए अभी जो पीरियड गया जनवरी टू देखा जाए तो जनवरी टू मार्च, इस पीरियड में बहुत सारे सेरेमनी था, बहुत सारे मतलब एंगेजमेंट था, बहुत सारे शादियाँ थे। तो इसलिए इस टाइम में ज़्यादातर ज्वेलरी बेचना था, मतलब टाइटन को इस टाइम में ही सबसे ज़्यादा ज्वेलरी बेचना था। फिर भी देखिए इस टाइम में ज्वेलरी उतना नहीं बेच पाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी ने जो बता रहा है कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव आया था, ओमिक्रॉन का जो थर्ड वेव आया था, तो उस टाइम में गोल्ड का प्राइस इतना हाइक हो गया था, इतना बढ़ चुके थे। तो गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ चुके थे, उसी के कारण यहाँ पे स्टॉक में मतलब बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली सेल डाउन हो जाएगा। तो सेल्स अगर डाउन हो जाते हैं तो कंपनी के लिए अर्निंग भी घट जाएगा। तो फिर भी इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी से ही स्टार्ट किया था, और अभी भी उसका होल्डिंग और सबसे ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर है। तो देखिए उन्होंने यही बताया है कि अच्छा खासा कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होते रहेंगे। तो देखिए कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और टाटा ग्रुप के एक अच्छा खासा रेवेन्यू इस कंपनी ही जेनरेट करके देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाइटन जो है वो एक्चुअली 2,18,500 करोड़ का टोटल मार्केट कैप रखते हैं। और हाँ, और एक चीज जो इसका करंट प्राइस है, करंट प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2462 इसका करंट प्राइस है। और कंपनी देखिए हाई के लेवल में ही है कंपनी, कुछ ही दिन पहले 52 का हाई भी अचीव किया था। और कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास 52.9% होल्डिंग है। हाँ, कंपनी का एनुअल इनकम 973 करोड़ का है, मगर कंपनी के हाथ में 4000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश फ्लो है। तो अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो जितना कैश फ्लो ज़्यादा रहेगा उतना ही कंपनी का फायदा होगा। तो कंपनी का जो नेगेटिविटी होने का जो मेन रीजन तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कंपनी का ज्वेलरी सेगमेंट से ही ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं। आप देख सकते हैं 83% रेवेन्यू ज्वेलरी डिविजन से आते हैं। तो अगर जिस डिवीजन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं उस डिवीजन से ही अगर कंपनी का लॉस होते हैं, लॉस मतलब सेल डाउन हो जाता है, तो कंपनी का तो चार्ट मतलब स्टॉक में तो गिरावट होगा ही होगा, क्योंकि इन्वेस्टर इसी मौके का फायदा उठाकर स्टॉक के ऊपर सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट शानदार करते हैं। हाँ, कोरोना के लॉकडाउन टाइम में कंपनी का बिजनेस बंद था, तो इसलिए कंपनी का लॉसेस हुआ था। और आप साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट शानदार, और कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार देते आए हैं। अराउंड आप देखेंगे तो एवरेज आपको रिटर्न के बारे में बात करूँ तो 30% से ऊपर आपको इस कंपनी रिटर्न देते आए हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको एसआईपी करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, सेम टू सेम मुझे लगता है आप इस टाइप कंपनी के ऊपर एसआईपी करेंगे तो एक दिन आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि देखिए कंपनी आपको हमेशा अच्छा खासा एक रिटर्न दिया। देखिए एवरेज 30 से 35% रिटर्न, मतलब आप समझ लीजिए हर 3 साल में आपका फंड डबल, हर 3 साल में आपका फंड डबल कर रहा है।
तो यही चीज़ आपको मैं बार-बार सिखा के आया हूँ कि अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करने का फ़ायदा अच्छा खासा है। आप कहेंगे सर मुझे तो बहुत सारे कंपनी में 1 साल में मतलब 100-200% तक रिटर्न मिला और आप 30-25% रिटर्न के लिए बोल रहे हैं। देखिए उस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, वो आप मुझे बताएँगे और इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर सबसे पहले मैं जिस इन्वेस्टर के नाम बार-बार बोलता रहता हूँ, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी और उसके वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी, दोनों के नाम में इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है। कितना हिस्सेदारी आप देख लीजिए 4%। राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर शेयर मतलब बाई करते हैं और सेल भी करते हैं, मगर कंटिन्यूअसली एक लेवल बेसिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। उनके वाइफ के नाम में जो शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया अभी तक उसी 1% से भी ज़्यादा उसका स्टेक इस कंपनी के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की कंपनी से कुछ भी नेगेटिव न्यूज आए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में इंटरडे के लिए इस तरीके से वोलाटिलिटी चलते रहेंगे। आप इस 2-3% के गिरावट में अगर पैनिक हो जाएंगे तो आप कभी भी ना अच्छा खासा निवेशक नहीं बन पाएंगे और कोई भी स्टॉक से आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर बने रहिए। एक भी शेयर बेचिएगा मत, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको दूसरा नहीं शायद मिल पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।